हाथरस गैंग रेप पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई घिटोनी गांव में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घिटोनी गांव की, जहां पर आपको बता दें कि कैंडल जलाकर पीड़िता को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही उनके परिवार के लिए इंसाफ की मांग करी गई है। युवाओं ने घिटोनी गांव में कैंडल जलाकर ये श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें हम आपको घिटोनी गाँव की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखिए रात में यहाँ पर युवाओं के द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है यहाँ पर दी है। युवाओं ने, जो युवा इस समय दुखी हो चुके हैं कि किस तरीके से बहन बेटी और बच्चियों के साथ आजकल इस तरीके की घिनौनी अपराध की वारदात सामने आ रही, जैसी कि हाथरस में सामने आई थी। हाथों में कैंडल लेकर ये वो युवा हैं जो कि घिटोनी गांव में रहते हैं और सभी ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है हाथरस पीड़िता को, और साथ ही साथ उनके परिवार के लिए इंसाफ की मांग करी है सरकार से। तस्वीरों में देखिए यहाँ पर किस तरीके से सब युवा जो हैं खड़े हैं और कैंडल जलाकर यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको घिटोनी गांव की दिखा रहे हैं। और भगवान बेटी की आत्मा को शांति दे, परिवार को अपनी हिम्मत दे के बहुत दुखी घड़ी से उभर सकें। तो भगवान से हम बेटी की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। बोलो भाई करो। आप अपना नाम बताइए जी। प्रदीप कुमार। तो ये जो हाथरस में जो घटना घटी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद घटना है। ये हम ऐसे सोच रहे हैं, मतलब आज भी हम जो है गुलामी में जी रहे हैं और लोकतंत्र की जो बात है सब मतलब उसमें बेकार लग रही है। ये बहुत दुखद घटना है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी की बहन बेटी बाहर जा सकती है और ये अन्याय है। हम इसका बहुत विरोध करते हैं। आप अपना नाम बताइए। संजय नाम है जी, और घिटोनी गांव है अपना। और जो ये घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। भगवान ऐसी घटना दोबारा ना करे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि उस परिवार को इतनी शक्ति दे कि इस हृदय विदारक घटना से वो उभर सके। और जिस बेटी पे ये बीती है वो तो वही जानती है, भगवान ही जानता है। इतना जघन्य अपराध जिस भी अपराधी ने किया है उसको फांसी की सज़ा होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पुलिस प्रशासन को भी इसमें जागरूकता वो ये सोच के इसको इन्वेस्टिगेशन करे कि ये उनकी अपनी ही बेटी है। और ऐसी बिल्कुल भी घटना, मैं कड़े शब्दों में इसका विरोध करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा, उस बच्ची की आत्मा को शांति दे। और ऐसी घटनाएं बार बार घट रही है, इस पर सरकार को भी कोई ना कोई ऐसा कदम या कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए कि इसका 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इसका सजा का प्रावधान रखा जाए। हाथरस में जो घटना हुई है वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक है और हमारे देश के लिए बहुत शर्मनाक है। जो हमारे देश में ये हादसा हुआ है, इससे हमारे समाज की बहुत छवि खराब हुई है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि किसी की भी बहन बेटी है वो रात में या दिन में बाहर निकलती है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी माँ बहन बेटी भी बाहर निकलती है। हमें अपनी मेंटलिटी, अपनी सोच बदलनी चाहिए, जिससे कि हम किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से ना देखें और हमेशा उनकी इज्जत करें। औरत तो आगे, हम औरत तो बोलते हैं कि औरत को आगे निकालना चाहिए खेल कूद में, पढ़ाई में, हर चीज़ में, लेकिन हम अपनी सोच नहीं बदलना चाहते। मेरी आप सबसे आग्रह है कि हम अपनी सोच बदलें, सबकी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह समझें, जिससे लोगों की सोच बदले और हमारा देश विकास करे। मुझे इस चीज़ का बहुत खेद है कि हमारे देश में एक घटना हुई और ये आगे से ना हो। इस चक्कर में हमें सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। डॉक्टर रॉबिन लोहिया, मैं ग्राम घिटोनी का निवासी हूँ और इस घटना पे बहुत ही दुख, संवेदना और उस बिटिया के परिवार के लिए खूब सारी सेहतमंद और हिम्मत वाली बातें हम ये कहते हैं कि उसके परिवार को हिम्मत मिले और इस दुखद घटना में उनको शक्ति मिले और वो सब ये सब चीज़ें। तो ये एक जने के कहने से या 2 जने के कहने से नहीं होता। हम सबको मिलके इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए। हम इसकी शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को ठीक शिक्षा दें, ये सिखाएं कि जो भी सड़क पे गली में बहन बेटी है वो हमारी बहन बेटी है, किसी और की नहीं है। जिस दिन हमारे बच्चों के दिमाग में ये सोच आएगी, अपने आप ही ये सारी चीज़ें कम होंगी। तो इस छोटी सी बात के साथ मैं यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ होती है, ये चीज़ें घर से सीखता है बच्चा, और इसमें इन चीज़ों के लिए हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए। और हमारी बहन के लिए, हमारी बेटी के लिए जितना हो सके हम इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, अपने व्हाट्सएप, अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम तक शेयर करें, जिससे कि हमारी बेटी को, उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके घर वालों को खूब हमारी तरफ से समझें। धन्यवाद।